अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस टॉपिक पर और जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू बहुत ही अहम तरीन मौजू है हम सब की ज़िंदगी के लिए और हम सब के इस्लाम में ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब और हराम काम है। अगर कोई भी शख्स ज़्यादातर आजकल मुआशरे में लोग सब इसी काम में डूबे हुए हैं। मेरा मकसद यही है इस वीडियो को बनाने का कि जितने भी लोग ज़्यादा इस काम में डूबे हुए हैं या इस काम से गुरेज़ नहीं करते हैं तो वो समझ जाएं ये बहुत बड़ा गुनाह है और हराम कामों में से बहुत बड़ा हराम काम है। तो हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस हराम काम से महफूज रखे। अब आप जानते हैं ये हराम काम कौन सा है, ये गुनाह वाला गलत काम कौन सा है। नाज़रीन इकराम, ये काम है हसद का और जलन का। अक्सर ज़्यादातर लोग अक्सर इसे बहुत छोटा मान लेते हैं और इसी में डूबे हैं। हम सबको खुद को इस चीज़ से निकालना चाहिए और हर चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे इस्लाम में बहुत गलत काम है। और लेकिन अक्सर देखा जाता है मुआशरे में यही कमी पाई जाती है लोगों में कि एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से घुड़ना। तो नाज़रीन इकराम, हम सबको दिल में एतमाद रखना चाहिए कि हम सब की ज़िंदगी में जो कुछ भी अता करने वाला है बेशक अल्लाह ताला है। और अगर हम देखते हैं किसी को, लोग देख के जलने लगते हैं, उससे कुड़ने लगते हैं, हालांकि उसके पीछे की उसकी मेहनत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो इताअत करता है वो नहीं देखते। लोगों को चाहिए कि इस चीज़ से हमेशा गुरेज़ करें क्योंकि बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों को अक्सर देखा है किसी के जब तक कि कोई गरीब है, कोई परेशान है, कोई मुसीबत में है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हो सकता है ध्यान देते भी हों तो इस इरादे से देते हैं कि इसके पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। और जब इसके पास कुछ हो जाता है तो फिर इंसान ये करने लगते हैं कि देखते हैं इसके पास ये आया कैसे। ऐसे लोगों को देखा गया है माशरे में, लोग एक दूसरे से जलन रखते हैं, हसद रखते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं किसी एक ही को टारगेट बना लेते हैं, देखते हैं कि उससे ही उनको जलन होती है, उसी से हसद होती है, उसी से अगर उसका कोई काम बनता है या उसको कोई तरक्की मिलती है या वो कोई कामयाबी हासिल करता है तो क्या करते हैं अक्सर उनके दिलों में जलन और उसके लिए कुड़न पैदा हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, हमें इस काम से बचना चाहिए। जो लोग भी इस काम में डूबे रहते हैं उन्हें भी इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बुरा और गलत काम है। क्योंकि कोई अगर मेहनत कर रहा है या मशक्क़त कर रहा है, मान लीजिए किसी के पास कोई अच्छी नौकरी लग गई है तो लोग हसद करने वाले उससे भी हसद करने लगते हैं। किसी का घर बन रहा है उससे हसद करने लगते हैं, यहाँ तक ये तक सोच लेते हैं कि किस तरह से इसका कुछ बुरा हो तो उनके दिल को ठंडक मिले। तो नाज़रीन इकराम, आप लोग के सोचने से या किसी के बुरा चाहने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी का बुरा नहीं करता है। वो जिसको अता करना होता है वो अता करता है, किसी भी हाल में अता करता है। तो कोशिश यही करें कि अपनी तरफ से गुनाहगार क्यों बने। और नाज़रीन इकराम, ये ऐसा गुनाह है, इस गुनाह में जो शख्स के से आप हसद कर रहे हैं, जिससे आप जलन कर रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उससे हसद कर रहे हैं, उससे जलन कर रहे हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा किसका है? जो हसद कर रहा है खुद उसका, क्योंकि उसका दिल जलता है, उसकी रूह को परेशानी होती है, उसके जहन में जो है गलत बातें पैदा होती हैं और हर वक्त उसके जहन में यही रहता है कि उसको किस तरह से तरक्की मिल रही है, उसको किस तरह से कामयाबी मिल रही है। नाज़रीन इकराम, किसी दूसरे के बारे में सोचने का वक्त नहीं है ये। हम सबको अपने अपने बारे में सोचना है कि हमारा क्या होगा दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। अगर अच्छाई चाहते हैं तो हमेशा के लिए इस गुनाह को अलविदा कह दें और इससे तौबा कर लें क्योंकि अल्लाह बेशक हर गुनाह को माफ़ करने वाला है। नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ा गुनाह है और इतने हराम कामों में ये हराम करार दिया गया है तो हमको चाहिए कि हम इससे गुरेज़ करें। और जो लोग इसमें ज़्यादा डूबे रहते हैं कि इससे भी जलना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी एक ही को टारगेट कर लेते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिसका भी अच्छा होता है कि उसका देख के उनको बुरा ही लगता है, ऐसा लगता है कि क्यों इसके साथ अच्छा हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर आपको पता करना है कि आपके अंदर ये बुराई है कि नहीं तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी शख्स की अगर तारीफ़ हो रही है और आपके दिल में कुड़न महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर ये हसद है। तो नाज़रीन इकराम, कोशिश करिए वक्त रहते आप इससे महफूज हो जाएं क्योंकि जो ये गुनाह है अभी भी आपके दुनिया को में भी आपको नहीं जीने देगा और आखिरत भी आपकी ख़राब कर देगा।
تو کوشش کریں اس گناہ سے محفوظ ہونے کے لیے دل میں یہ مطمئن کر لیں کہ اگر آپ کے لیے دل میں کسی کے لیے برائی آ رہی ہے، کسی کے لیے حسد آ رہی ہے، کسی کا برا کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس سے آپ جل رہے ہیں، جس سے حسد کر رہے ہیں، اسی کے لیے دعا کریں۔ بے شک یہ ایک اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گی۔ اگر آپ جس سے جل رہے ہیں، جس کے لیے آپ کے دل میں حسد ہے، اگر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو ایک آٹومیٹکلی ایسا ورک ہوگا کہ آپ کے اندر سے جو حسد کا کیڑا ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گا۔ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں۔ اگر اسے ترقی مل رہی ہے اور آپ کے دل میں اس کے لیے جلن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دعا کریں اور کہیں اللہ اسے اور ترقی دے، اللہ اسے اور کامیابی دے، اللہ اس کو اور عطا کرے۔ تو بے شک کبھی اس کا بھلا کرے گا اللہ اور آپ کا بھی بھلا کرے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، آپ کے دل میں ہے کہ اس کا برا ہو جائے، تو اس کا برا نہیں ہوگا لیکن الٹا آپ کا ہی برا ہوگا۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ حسد کرنے والے کو جو سب سے پہلی جو بیماری قید کرتی ہے وہ ہے بے انتہا غم۔ اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کے لیے غم میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ غم ہوتا ہے ہر وقت، وہ یہی سوچتا رہتا ہے کہ اس کو کیوں ایسا مل رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا اچھا کیوں ہو رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج کا میرا یہ موضوع تھا اسی چیز کے لیے۔ میں تھوڑا شارٹ میں ہی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی تھی کہ حسد سے، جلن سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اس پہ بات کی جائے تو 1-2 گھنٹے بھی کم ہیں، بہت زیادہ لمبی گفتگو ہو سکتی ہے ناظرین اکرام، لیکن میں اسے چھوٹے کچھ لفظوں میں ہی آپ لوگوں تک شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں دوسروں تک بھی آپ لوگ ضرور شیئر کریں۔ اور آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو تو پلیز چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور